हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो हमारा फास्ट एपीआई बैकएंड है और रिएक्ट का फ्रंट एंड है वो हम EC2 इंस्टेंस पे कैसे होस्ट करें, है ना। हम किसी भी उबुंटू इंस्टेंस पे उसको होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा AWS EC2 है, चाहे वो हमारा क्लाउड है, गूगल क्लाउड का VMO, या फिर आपके पास अज्योर का यहाँ पे कंप्यूटेशन है। कोई भी हो, आप किसी भी क्लाउड सर्वर पे इसको होस्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम फटाफट से हमारी जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। हम फिर बाद में सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से समझेंगे। इवन इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हम इसमें ध्यान से समझेंगे। एनजिनिक्स क्या होता है, गुनिकॉन क्या होता है, एंड अदर थिंग्स। तो हम फास्ट एपीआई बैकएंड को गुनिकॉन और एनजिनिक्स के थ्रू होस्ट करने वाले हैं, और रिएक्ट को सिंपल एनजिनिक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सारी चीज़ें हम पहले हम जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। तो फटाफट हम EC2 इंस्टांस बना लेते हैं और हम कनेक्ट कर लेते हैं, और चीज़ें इंस्टॉल करके हम इसको होस्ट कर लेते हैं। एंड देन हम इसको समझेंगे कि हमने कैसे किया है, राइट। अगर आपको चीज़ें केवल करना है तो आप फटाफट से इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड अगर आपको समझना भी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हमारा EC2 इंस्टांस बना लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और हमारे पास कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं है, तो हम लॉन्च करेंगे इंस्टांस को, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें इंस्टांस का नाम कौन सा चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ फास्ट एपीआई रिएक्ट सर्वर, राइट। फास्ट एपीआई रिएक्ट सर्वर, यहाँ पे उबुंटू यहाँ पे ले लेना है आपको, जो इमेज है वो। और इसके बाद आपको फ्री टियर वाला TT3 माइक्रो ले लेना है। अगर आपकी जो सर्विस है, जो आपके कुछ काफ़ी कंप्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं आपके कोड में, तो आप यहाँ पे दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई रैम हाई वर्चुअल CPU द्वारा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं सबको समझाने के लिए T2 मीडियम ले लेता हूँ, ताकि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ ना हो और हमारी चीज़ें हैंग ना हो। देन मैं फटाफट से यहाँ पे की पेयर भी बना लेता हूँ। आपको क्रिएट न्यू पेयर की पेयर पे क्लिक करना है, एंड देन आपको पेम और PPK की बना सकते हो। बट मैं अभी फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी एक की बना रखी है यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई की है क्या। मेरे पास की होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक की लोड हो रही है तब तक हम यहाँ पे चलते हैं आगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो है सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे HTTP सर्वर और HTTPS को अलाउ कर देंगे, ताकि कोई भी हमारे पास आ सके इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, हमारे सर्वर पे पास। ठीक है, नाउ ओके, मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे फास्ट एपीआई रिएक्ट, ठीक है, PPK की, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे PPK की कर ली है। आप पेम भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उबुंटू यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका सिस्टम उबुंटू है तो, या कोई भी लिनक्स बेस्ड है तो, ठीक है। एंड देन हमारे पास 8 GB स्टोरेज है, एंड सारी चीज़ें भी हैं, अलाउ एनीवेयर। और हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। VPC हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ताकि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर चीज़ें रन कर पाएँ विद दी हेल्प ऑफ पब्लिक VPC, ठीक है। अभी हमारा इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा, और इस लॉन्च होने के बाद हम इसको पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। आप डायरेक्टली भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपकी पावर शेल होती है, या फिर आपका जो CMD होता है उसके थ्रू, या फिर आपका उबुंटू टर्मिनल के थ्रू भी। अभी हम इसको पुट्टी के थ्रू करेंगे, क्योंकि विंडोज़ सिस्टम है हमारा, और पुट्टी के थ्रू काफ़ी चीज़ें सही चलती है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, मेरा इंस्टांस सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया है, और अभी इंस्टांस स्टेट पेंडिंग है। तब तक हम हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पुट्टी में चलेंगे, पुट्टी में चल के यहाँ पे पुट्टी को ओपन करेंगे, होस्ट नेम में डालेंगे हमारा होस्ट नेम, एंड देन हम यहाँ पे इसमें .ssh में जाएंगे, ऑथ में जाएंगे, क्रेडेंशियल में जाएंगे, एंड हमारी प्राइवेट की जो हमने की है उसको हम डाउनलोड में जाके हमारी जो ये की है वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। ग्रेट, तो हमारे पास की आ गई है। नाउ अभी हम चल के इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से क्या होगा कि बार बार हमें ये इंस्टांस और ये सारी चीज़ें नहीं डालनी पड़ेगी, राइट। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव नाम रखेंगे हमारा फास्ट एपीआई, और यहाँ पे रिएक्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्ट सर्वर, ठीक है। तो ये नाम रख लिया है मैंने, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं लोड कर लेता हूँ। अगर मेरा इंस्टांस रन होने लगा है तो मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँगा, मेरा इंस्टांस रनिंग स्टेट में आ चुका है, ठीक है। नाउ मैं इसको ओपन कर लूँगा फटाफट से, और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर ये इसमें आपको इशू आ रहा है तो आपको इनबाउंड रूल में पोर्ट 22 जो है अलाउ नहीं है, तो आप उसको अलाउ कीजिए इनबाउंड रूल में। अगर आपको नहीं समझ में आएगा इनबाउंड रूल क्या है, तो हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन है, आपको करना है उबुंटू, और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। अगर आप किसी और VM में काम कर रहे हो तो मे बी यूज़र हो उसका यूज़र नेम, तो आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम क्या है उस मशीन का, ठीक है। जनरली आप इसको पेम से या यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, बट मैं इससे कर रहा हूँ अभी। और आप
फाइल्स आप SFTP भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, बट अभी हम इससे करेंगे। फिर हम फटाफट से यहाँ पे sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड कमांड चला लेंगे। अपडेट से क्या होगा कि हमारे जो भी पैकेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और अपडेट से क्या होगा कि अगर हमारे में उबुंटू लेटेस्ट नहीं है तो वो लेटेस्ट पे सेव हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से हमने ये कमांड चला ली है। अभी हमको चेक करना है इस पर कि पाइथन हमारे पास है कि नहीं, और पाइथन के साथ साथ हमारे पास जो रिएक्ट को डिप्लॉय करने के लिए नोड है कि नहीं, क्योंकि npm रन बिल्ड करने वाले हैं हम, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आपको रिएक्ट भी आता है और आपको पाइथन भी आता है, राइट। तो बिल्ड हम करेंगे और इसको एनजिनिक्स के थ्रू होस्ट कर देंगे, और हमारा GUnicorn के थ्रू हम कर देंगे हमारा पाइथन कोस्ट। GUnicorn क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम फटाफट से हमारा पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। और पाइथन की बात करें तो ऑलरेडी इसमें शायद पाइथन इंस्टॉल रहता है उबुंटू में, बट नोड नहीं रहता है, राइट। ओके, sudo होना चाहिए। यहाँ पे मैंने sudo नहीं लगाया था, इसलिए ये सेकंड कमांड जो हो गई वो फेल हो गई। तो हम sudo apt अपग्रेड भी लगा लेते हैं, ठीक है, यस कर देते हैं, एंड देन हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगी। फिर हमें इंस्टॉल करना है नोड, राइट, क्योंकि हम npm का बिल्ड बनाने वाले हैं। तो हम नोड के लिए चलते हैं नेट पे, और ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, तो मुझे Node.js इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कोई और भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो जो भी आपके सिस्टम के साथ कॉम्पिटेबल हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यही कर लेता हूँ, जिसमें शायद 18 वर्जन इसमें डाउनलोड होगा, राइट। 18 वर्जन इससे डाउनलोड हो जाएगा, बट आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिए कि आपका रिएक्ट ऐप स्पेसिफिक नोड को सपोर्ट करती है, तो आपको वही नोड डाउनलोड करना है, ठीक है। तो नोड डाउनलोड करने के लिए आप NVM यूज़ कर सकते हो, और आप अदर सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको फटाफट से चला देता हूँ और मेरा नोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पाइथन और नोड इंस्टॉल कर लिया है, तो अभी हम पाइथन का यहाँ पे चेक करेंगे वर्जन, पाइथन 3 वर्जन, ठीक है। तो पाइथन 3 का वर्जन हमारे पास 3.12 है, और हमारी जो ऐप है वो हमारी ऐप जो है वो इसी से चलने वाली है। 3.12 3.11 से ग्रेटर देन वर्जन होना चाहिए। और हमारी जो नोड का वर्जन है, ठीक है, नोड का वर्जन है जो हमारे पास 18.19 है, और हमारे पास npm का जो वर्जन है, ठीक है, npm क्योंकि रन बिल्ड कराने वाले हैं, तो npm का जो वर्जन है, ओके, sudo apt इंस्टॉल npm, मुझे लगता है कि इससे हो जाना चाहिए इंस्टॉल, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास sudo apt इंस्टॉल npm करेंगे तो इससे हमारे पास npm भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम npm का वर्जन चेक कर लेते हैं। अगर इसमें कुछ भी इशू आता है तो हम वीडियो पॉज करके इस सारी चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि कोई इशू आता है नहीं। इसलिए मैं इसको डायरेक्टली आपको दिखा के बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि कोई भी इशू आ जाए तो हम वहीं के वहीं उसको सॉल्व कर लें, है ना। और अब तो हमारे पास GPTs भी अवेलेबल है और हमारे पास LLMs है, तो हमें काफ़ी आसानी होती है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, ठीक है। तो ओके, नाउ अभी हमारा जो है वो npm इंस्टॉल हो रहा है, और तब तक मैं आपको ऐप से रूबरू करा देता हूँ। तो हमारी एक सिंपल सी ऐप है जो मतलब हम लोगों ने ऐसे ही बनाई थी। तो हमारी जो ऐप है वो कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक है। तो एक सिंपल ऐप है जो कि एक पोर्टल को मिमिक करती है। हमारे कोई भी आपकी जो एजुकेशन अथॉरिटी है, कॉलेज है, उसके पोर्टल को मिमिक करेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है अभी भी इंस्टॉल हो ही रहा है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। देन हमें ये बैकएंड है हमारा, जो कि अब बैकएंड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये बैकएंड जो है वो हमने पोएट्री के थ्रू बनाया हुआ है, मतलब पोएट्री हैंडल करती है। पोएट्री क्या चीज़ है? पोएट्री सिंपल आप पिप से मदद से रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करते हो, बट ये सारा का सारा पैकेज मैनेज करती है, राइट। मेरा जो पूरा का पूरा बैकएंड पैकेज है वो पोएट्री मैनेज करती है। इसको आगे हम समझ सकते हैं, है ना। आप अगर नेट पर जाओगे और पोएट्री लिखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे फिलहाल। और जो हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट में बना हुआ है और वाइट की मदद से हमने बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको चला के दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं चला सकता हूँ। पहली कमांड जिससे मैं चला सकता हूँ वो ये है यूबिकॉन AI प्लेटफॉर्म .apis.application.getApp, ठीक है। आपका हो सकता है यहाँ पे एक app.py फाइल बनी हो, और app.py के फाइल के साथ आपका जो ऐप हो वो रखा हो कहाँ पे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मेरे पास APIs के अंदर एप्लीकेशन फाइल है, और इस फाइल में मेरा जो ऐप है वो बना हुआ है। ये देखिए फास्ट API ऐप बना हुआ है। मे भी आपके पास यहाँ पे कुछ भी ना हो सकता है, तो डॉक्स URL में आपके /docs रहेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस तरीके से रखिए /API/docs/API/redoc, ठीक है, और /API/OpenAI.json। अगर आपका ये नहीं है तो हो सकता है कि आपको Nginx में इशू आए, बिकॉज वो आपका फ्रंट एंड भी सेम सर्वर पे है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो API से रिलेटेड रिक्वेस्ट है
वो हमारे गुनिकॉन वेब सर्वर गुनिकॉन के पास जाए, और हमारा जो फ्रंट एंड से रिलेटेड राउट है जैसे कि स्लैश चैट स्लैश लाइब्रेरी, ये जो भी राउट्स हैं हमारे पास वो हमारा कहाँ जाए, फ्रंट एंड पे जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप जितनी भी आपकी एपीआईज है उसमें आप स्लैश एपीआई ऐड कर दीजिए, ताकि आपका जो बैकएंड है वो आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो फास्ट एपीआई में आपको ये चीज़ें ऐड कर देनी है। ठीक है, ये ध्यान से आप करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको करना है। ठीक है, और ये इस तरीके से प्रीफिक्स आपको जितने भी आपके राउट्स है उसमें प्रीफिक्स आपको एपीआई लगा लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऐप है। तो पहली कमांड हो गई हमारे आपके पास ये, जिससे कि आप इस सर्वर को रन कर सकते हो, और ये हम यूज़ करेंगे जब हम एप्लीकेशन होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि लोड हो रहे हैं, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा जो है पोइट्री रन पोइट्री के थ्रू। तो पोइट्री की रन थ्रू भी हम इसको रन कर सकते हैं, पोइट्री रन हमारे मॉड्यूल का नाम, एंड देन इस तरीके से ये हो जाएगा। साइज से प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा हमें, और हम प्लेटफॉर्म में जाके अगेन इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमारा लोकल पे रन हो जाएगा। तो लोकल पे रन करने के लिए काफ़ी सही चीज़ है पोइट्री, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल बन जाता है। ओके, अलाउ करता हूँ मैं इसको फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे हमारा npm स्टार्ट हो चुका है ना, npm हाइफन वर्जन अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे npm का 9.2.0, अगर इसमें कुछ भी इशू आता है तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले है कि हमें अपना कोड को इस सर्वर पे लाना है। ठीक है, वो कैसे लेके आएंगे हम, तो हमारा जो कोड है वो गिट पे रखा हुआ, गिटहब पे रखा हुआ है, और ये सारा सेम कोड मेरे पास गिटहब पे है। मैं अपनी गिटहब पे चलता हूँ, तो ये मेरी गिटहब है, इस पर मेरा कोड रखा हुआ है। ये कोड मैं आपको फ़िलहाल के लिए तो नहीं दे सकता, बट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं शायद आपको इसकी जिप फाइल भी भेज दूँ। ठीक है, ओके। तो अगर ये कोड हमें होस्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये SSH URL कॉपी करनी है, बिकॉज हमें गिट से इस पूरे कोड को पुल करना रहेगा, राइट। और HTTP के थ्रू हम मुश्किल से इसको क्लोन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे केवल और केवल टर्मिनल है यहाँ पे, राइट। और काफ़ी इशू भी आते हैं जब हम इसको HTTPS के थ्रू करते हैं, इसलिए हम हमारी जो इंस्टांस है जिस पे हमारा कोई भी GUI नहीं है उस पर हम SSH के थ्रू करेंगे। और मैं तो जितनी भी पुल है वो सारे SSH के थ्रू करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है, मैं मल्टीपल गिटहब्स को कनेक्ट कर सकता हूँ इससे, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको फटाफट से पुल कर लेता हूँ। तो अभी मैं गिट पुल लिखूँगा, ओके, गिट क्लोन करूँगा, तो ये नहीं होगा क्लोन। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ओके, ये क्यों हो गया है मुझे ये देखना है एक बार, कि अगर ये हो गया तो देखिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका सिस्टम को पता ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट रेपो हो तो किस रेपो पे जाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको बताऊँगा कि भाई किस तरीके से कहाँ इस पाथ पे, ये क्या हो रहा है कि इस पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको वो रिपोजिटरी नहीं मिल रही क्योंकि प्राइवेट है, राइट। तो अब मैं बताऊँगा कैसे इसको। तो मैं सबसे पहले एक की जनरेट करूँगा, एक तरीके से एक लेटर में एक कुछ की जनरेट करूँगा, जिससे SSH की जन -TRSA। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी RSA की जनरेट हो जाएगी। कि बेसिकली आप समझिए एक नोट रख लिया आपने, और वो नोट जो है आप गिटहब को दिखाओगे और वो गिटहब देखेगा, गिटहब के पास भी सेम नोट होगा। ठीक है, और अगर दोनों के पास सेम नोट हुए तो वो चीज़ें जो है एक्सेस दे देगा। सिंपल आपको एनालॉजी दूँ तो आपने पुष्पा 2 में देखा होगा, या किसी भी मूवीज़ में देखा होगा कि आधा नोट वो लेके जाता है, जो कि लाइक क्लाइंट होता है, या फिर जो आपने देखा होगा जो क्राइम करते हैं लोग, और आधा नोट जो है जिसके पास जो बॉस रहता है उसके पास। अगर दोनों नोट जुड़ जाते हैं एंड देन वो चीज़ें क्या होती है कि एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, गुड्स को। ठीक है, ओके, तो फिलहाल मैं ये करके यही काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, ओके, मैंने कमांड रखी SSH की जन -TRSA। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो की है वो जनरेट हो जाएगी, पब्लिक और प्राइवेट दो की जनरेट होगी आपकी। तो ID_RS जो है वो एक प्राइवेट की है, और हम प्राइवेट की नहीं शेयर कर सकते क्योंकि इससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम पब्लिक की भेजेंगे। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ, इंटर करना है आपको। एट देन आपको यहाँ पे कैट लिखना है /home/ubuntu एंड देन /.ssh लिखना है आपको। ओके, ओके, दो है मेरे पास .ssh और देन ID_RSA.pub। ठीक है, तो हम पब्लिक जो की है, जो कि हम पब्लिक को भेज सकते हैं, वो हम यहाँ पे वो कॉपी करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फटाफट से कॉपी कर ली है। ठीक है, ये इस पर सबसे बढ़िया बात है कि मुझे इसको कॉपी करने के लिए जस्ट इस पर ड्रैग करना पड़ता है। ठीक, ओके, ये कॉपी हो गई है मेरी। अब मुझे इस की को डालना पड़ेगा मेरे पास गिटहब पे। ठीक है, तो गिटहब पे कैसे डालना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है, गिटहब की सेटिंग्स में, एंड देन आपके पास SSH और GPG कीज़ में जाना है,
और एक न्यू SSH की बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट API और रिएक्ट हाँ की। अब ये की हमारे गिटहब के पास भी है और ये की हमारे इंस्टांस के पास भी है, इसलिए हमारा जो गिटहब जो इंस्टांस है वो जब जाएगा इस गिटहब के पास तो ये अलाउ करेगा कि हमारे पास जो रिपोजिटरी है उसका पुल आ जाए। ठीक है, ओके, मैं इसको फटाफट से जाता हूँ गिट क्लोन करता हूँ और अभी हम ट्राई करते हैं कि ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्लोन हो रहा है कहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, और ये इस तरीके से क्लोन हो गया, देखिए है ना, तो कितनी आसानी से हो गया ये काम। तो ये आप गिट के थ्रू करिए। ठीक है, अब मैं जाऊँगा इस प्रोजेक्ट में और सबसे पहले हमें हमारा प्रोजेक्ट को लोकल पे चला के देखना है। ठीक है, लोकल पे अगर हमारा चल रहा है तो आप बोलोगे कि सर्वर पे मैं लोकल, सर्वर मेरा लोकल कैसे होगा। ठीक है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ पहले, फिर ही हम इसको जो है हमारे वेब प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले बैकएंड सेटअप करना चाहिए। ठीक है, मैं बैकएंड में जाता हूँ और बैकएंड में जाने के लिए सबसे पहले पिप मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे पास पिप नहीं होगा तो शायद से मेरे पास पिप नहीं है, मैं चेक करता हूँ। ओके, मेरे पास पिप नहीं है तो मैं सबसे पहले पिप को डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ पे जाके पिप को डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ओके, अब मैंने इसमें जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट बना इस नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया है, जिस तरीके से हम बनाते हैं कि पिप पाइथन -m पाई, तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथन 3 -m vnv। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। बट हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने पोएट्री यूज़ किया हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और पिप 3 इंस्टॉल और यहाँ पे पोएट्री कर देंगे। ठीक है, तो पोएट्री से हमारा इंस्टॉल बन जाना चाहिए। ओके, नहीं हुआ, क्या हुआ, पिप पिप 3, ठीक है, पिप 3 --- वर्जन, ओके, पिप है हमारे पास। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, टू इंस्टॉल पाके ट्राई इंस्टॉल पाइथन 3। ओके 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 फाइन, ये बोल रहा है कि आपको क्या अगर क्या सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो पाइथन 3 -xyz इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, पाइथन 3 और यहाँ पे पोएट्री। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप में कर रहा हूँ, आपको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। पाइथन 3 पोएट्री, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, ट्राई इंस्टॉल, अच्छा apt इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3 और यहाँ पे पोएट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पोएट्री इंस्टॉल कर लेता हूँ और आप देखिए पोएट्री यहाँ आपको सीखना चाहिए अगर आप पाइथन में हो, तो पाइथन में वर्क करते हो तो। ठीक है, तो ये फटाफट से पोएट्री डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, साथ में मैंने अपने पाइथन कोड में डेटाबेस का भी यूज़ किया है, तो मुझे पोस्टग्रेस डेटाबेस भी यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे फटाफट से देखना है कि पोएट्री हो गया है कि नहीं, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, तो CD मुझे प्लेटफॉर्म में करना पड़ेगा और पोएट्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल आपको पिप इंस्टॉल -r requirement.txt चला लेनी है अगर आपके पास नॉर्मल पाइथन कोड है तो। ठीक है, अदरवाइज आपको पोएट्री यूज़ करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, पाइप चेंज सिग्निफिकेंटली जनरेटेड पोएट्री लॉक। ओके, मेरे पास ये आ रही है कि ये पोएट्री जो है वो चेंज हो चुकी है, तो मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको फिक्स करके आता हूँ और हम फटाफट से हमारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने जो है हमारी एरर सॉल्व कर ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी और चीज़ें की, मेरे पोस्टग्रेस डेटाबेस भी इंस्टॉल किया है और सारी चीज़ें की है। ठीक है, तो अभी मैं अपने बैकएंड सर्वर को फटाफट से रन कर लेता हूँ। देखिए मैंने एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट कर लिया है, तो आपको सिंपल आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ भी है वहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, ओके, तो जैसे ही आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है देन आप अपने सिस्टम को अपने सर्वर जो है उसको रन कीजिए। तो ये देखिए मैं इस तरीके से रन कर रहा हूँ। ओके, इशू क्या है इसमें, ओके, इसमें मुझे पोएट्री लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं करूँगा तो मेरा जो बैकएंड का सर्वर है वो रन हो जाएगा। ये देखिए मेरे सारे मॉडल्स भी इंपोर्ट हो गए और मेरा सर्वर भी रन हो गया है विथ 0000 होस्ट। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली इसको uvcon से रन करना है तो हो सकता है आपको फाइल इस तरीके से uvcon app:app है ना,
आपका जो भी ऐप है वो डाउनलोड करना पड़े। अगर मुझे इसको यूनिकॉर्न से रन करना है तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से, अगर नहीं बताया है तो हम चलते हैं हमारा यूनिकॉर्न की। ओके, ये कमांड हमें निकालनी है और इस कमांड से हम अपने बैकएंड सर्वर को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ जो है वो इस कमांड से हो जाएगी। साथ में आपको एक चीज़ और करना है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हाइफन होस्ट लगा देना है, एंड देन आपको होस्ट लगाने के बाद यहाँ पे 0.0.0.0 लिखना है ताकि आप इसको अपने वेब से एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.0 कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो ऐप है वो 0.0 पे कर गया, चल गया। अब हमें इसको एक्सेस कैसे करना है, तो हमें एक्सेस करने के लिए अभी यहाँ पे चलते हैं हम अपने AWS में, और हमारे AWS में यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप होगा, ठीक है, इस इंस्टेंस का। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे है, हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे है, ये भी PC है, और यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको जाना है, और सिक्योरिटी में जो आपके इनबाउंड रूल्स है वो ये ऑलरेडी सेट है। तो इनबाउंड रूल में आपको एक और चीज़ सेट करनी है। तो इनबाउंड रूल में सेट कैसे करें हम, यहाँ पे हमें वापस से मे बी कि सिक्योरिटी ग्रुप देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, लॉन्च विजार्ड 5, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें आपको एडिट इनबाउंड रूल पे जाना है और आपको एक एड रूल करना है कि मुझे एक कस्टम TCP चाहिए है जिसका पोर्ट 8000 है। मुझे इसके लिए अभी इसको चेक करने के लिए मुझे इसको वेब पे एक्सपोज करना है, राइट। आपने बोला कि आप इसको नेट से एक्सपोज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जाना है आपके EC2 इंस्टांस के यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे जाइए। आपके इंस्टांस अगर आपका पास इंस्टांस है वहाँ पे, तो रनिंग इंस्टांस आपके पास जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रनिंग इंस्टांस हमारे पास एक है और इसकी IP आप ओपन कर लीजिए। जब आप इसकी IP ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो कहीं से कहीं तक नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 8000 पोर्ट को लिखोगे तो यहाँ पे चल जाना चाहिए, बट अभी भी नहीं चल रहा है। क्या इशू है इसमें, बिकॉज यहाँ पे HTTPS है। ध्यान रखिए अभी हमारे पास कोई भी सिक्योर सेल नहीं है, इसलिए हम इसको HTTP पे ही रन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम HTTP पे जाएंगे तो हमारा ये सर्वर चल जाएगा, राइट। तो अगर आप docs/API/docs पे जाओगे तो आप देखिए कि यहाँ पे लोकल का जो आपका प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा। आप अपने सर्वर की हेल्थ भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सर्वर आपका चल रहा है कि नहीं। मैंने एक हेल्थ एंड पॉइंट बनाया है और आपको भी अपने फास्ट API ऐप में हेल्थ एंड पॉइंट बनाना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे कि आपका जो ऐप है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐप लोकल पे तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हमारे सर्वर पे आ रही है, ठीक है। अब हमें अपना फ्रंट एंड सेटअप करना है, ठीक है। फ्रंट एंड बहुत ही आसान है चीज़ें सेटअप करना। अगर कोई भी एरर आती है तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे पॉज करके, ठीक है। पॉज करके इसलिए क्योंकि ताकि वीडियो का टाइम पड़े ना, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट एंड में जाएंगे और यहाँ पे हम npm इंस्टॉल कर देंगे और होपफुली हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए हमारा रिएक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे npm इंस्टॉल से हमारा सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हम npm रन बिल्ड चलाएंगे और इसको nginx से होस्ट करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको इसकी थोड़ी बता देता हूँ और npm रन बिल्ड भी चला देते हैं अगर ये हो गया है तो। ओके, npm रन बिल्ड चलाओगे तो आपका जो प्रोडक्शन बिल्ड है वो चल रहा है, यहाँ पे बिल्ड बन रहा है और हम अब इस बिल्ड को होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं की, हमने इसको लोकल सर्वर पे नहीं चलाया, ठीक है। जिस तरीके से हमने हमारे सर्वर को चलाया था उसको हमने इस तरीके से नहीं चलाया है, ठीक है। ओके, अभी हम इस फ्रंट एंड को फिर से चला लेते हैं npm रन देव करके और इसको हमारे वेब के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं ताकि सही चीज़ें चल रही है कि नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसको चेक कर लें कि हमारा जो वेब क्लाइंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लाइंट जो है वो npm रन देव से चल जाएगा और यहाँ पे आप देखिए, बट यहाँ पे एक और इशू है, यहाँ पे लोकल होस्ट पे ये चल रहा है, इसलिए हम उसको एक्सपोज करना पड़ेगा 0 पे। वो कैसे करेंगे, तो वो सिंपल आपको क्या करना है, npm रन देव यहाँ पे डबल हाइफन एंड देन डबल हाइफन होस्ट, ठीक है, ये आपको लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपका जो ऐप है वो लोकल होस्ट के साथ आपके नेटवर्क पे भी चलने लग जाएगा। बट अब हम इसको फटाफट से आ जाएंगे यहाँ पे और अब हमारा ऐप जो है वो कहाँ गया है, ये हमारा ऐप था, ये बैकएंड है हमारा जो कि अभी हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब ये बैकएंड हमारा बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फ्रंट एंड है तो वो चलना चाहिए यहाँ पे, और फ्रंट एंड का जो पोर्ट है वो 5173 है, राइट। आपका अगर वाइट आप यूज़ कर रहे हो तो 5173 होगा, अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो
3000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखिए हमारा ऐप जो है वो चलना चाहिए, बट अभी भी ये नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस पोर्ट को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अभी नेट से रिक्वेस्ट जा रही है इस पोर्ट पर और पोर्ट हमने पब्लिक नहीं कर रखा है। तो वापस से हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप में, वापस से हमारे इनबाउंड रूल्स में जाएंगे और हमारा एक रूल ऐड कर देंगे कि अभी के लिए आप क्या कीजिए, कस्टम TCP और जो 5173 पोर्ट है ना, 5173 जो पोर्ट है आप उसको प्लीज़ अलाउ कर दीजिए अभी के लिए, ताकि हम इसको टेस्ट कर पाएँ लोकली, ठीक है ना। और अभी हमने इसको सेव कर दिया है और अब वापस से अगर हम इसको एक्सेस करने जाएंगे तो होपफुली यहाँ पे ये चल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए ये फ्रंट एंड जो है वो बहुत आसानी से चल गया है। तो फिलहाल हमारे पास अभी बैकएंड रनिंग नहीं है, तो अभी ये फिलहाल हम देख सकते हैं कि फ्रंट एंड हमारा होस्ट हो गया है, राइट। हम ये मान सकते हैं, तो ये होस्टिंग नहीं, ये सिंपल टेस्टिंग है, राइट। अगर आपका इस तरीके से आप मान लेते होस्ट हो गया तो ये गलत बात है, राइट। अभी हम चलते हैं फटाफट से, और अब हमने बैकएंड भी लोकल पे रन कर लिया है, इंस्टांस के लोकल पे, राइट, नॉट योर लोकल मशीन, ठीक है। तो आपने इंस्टांस को आपने जो बैकएंड है उसको भी रन कर लिया, ठीक है, और फ्रंट एंड को भी आपने इस तरीके से कर लिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब इसको होस्ट करना है, राइट, करेक्ट। तो होस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना nginx डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो sudo apt install nginx, ठीक है, और nginx हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। nginx क्या है? nginx सिंपल आपका वेब सर्वर है, ताकि देखिए क्या होता है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जो है वेब के थ्रू डायरेक्ट आपके सर्वर के पास नहीं जाएगी, राइट। वो सबसे पहले nginx एज अ वेब प्रॉक्सी के पास जाएगी, है ना। फिर वेब प्रॉक्सी क्या करेगा, उसको यहाँ पे हमारे पास हैंडल करेगा और उसको बताएगा कि हमें बैकएंड पे भेजनी है या फ्रंट एंड पे। इसको हम आसानी से अभी बाद में समझेंगे, फिलहाल हम फटाफट से इसको होस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम अब चेक करेंगे हमारा जो 80 पोर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम 80 पोर्ट लगा देंगे, है ना, 80 पोर्ट अगर आप नहीं लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP पोर्ट 80 ही होता है, ठीक है। तो ये वेलकम टू nginx स्क्रीन आ गई, इसका मतलब हमारा जो फ्रंट एंड है वो चल रहा है, ठीक है। किसका फ्रंट एंड? अभी हमने होस्ट नहीं किया, राइट। अभी हमारा जो फ्रंट एंड है वो nginx का फ्रंट एंड है, HTML फाइल, ये nginx की HTML फाइल है। फिलहाल ये nginx का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकता आपको कि ये कहाँ से आई है, बट मैं कोशिश करूँगा को आपको थोड़ा बहुत nginx में आपको बता पाऊँ। चलो अब सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट पार्ट है हमारे फ्रंट एंड को होस्ट करना, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे nginx की डिफ़ॉल्ट फाइल में जानी है, या आप अपनी जो सर्वर फाइल है वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा कि यहाँ जाऊँगा cd/etc/nginx/ यहाँ पे साइट इनेबल्ड जो मेरे पास साइट्स है वो, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट में जाऊँगा तो डिफ़ॉल्ट साइट होनी चाहिए। ओके, डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है? डिफ़ॉल्ट, ओके, डिफ़ॉल्ट कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये एक फाइल का नाम है, राइट, डिफ़ॉल्ट। ओके, तो मैं फटाफट से जाऊंगा यहाँ पे और इसको sudo vi यहाँ पे जाऊंगा और इस फाइल को देखूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये फाइल मेरे पास हो गई। अब हम इस फाइल को फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो सर्वर ब्लॉक है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वर ब्लॉक मतलब ये हमारा जो सर्वर है ना, वो किस पे लिसन करेगा, क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, वो इस सर्वर ब्लॉक में जाएगा, और यही आपके ऐप का करता धरता है अगर आप nginx से होस्ट कर रहे हो तो, राइट। तो सर्वर में आपकी क्या चीज़ है, सर्वर आपका लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे, जो कि हमने बोला सर्वर का नाम है डिफ़ॉल्ट सर्वर, और ये हमने चीज़ें की है, ठीक है। अभी हमने कोई भी SSL सर्टिफिकेट्स नहीं लगाया है, इसलिए हमें SSL का जो पोर्ट है HTTPS जो कि सिक्योर पोर्ट है वो है 443, इस पर अभी हम नहीं चला रहे हैं, ठीक है। बट आगे हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम 443 पे भी इसको चला सकते हैं। नाउ अब आपका जो रूट है वो कहाँ है, मतलब आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ से शेयर होंगी। तो अगर आप देखोगे ये जो फाइल है वो कहाँ से आ रही है, राइट। तो ये रूट यह हमारा डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारी HTMLs हैं, है ना। तो वेयर www जो कि ग्रुप का नाम है, और शायद जो वेयर www.html जो डायरेक्टरी है वहाँ से हमारी जो index.html फाइल है वो ये है, ये पूरी एक index.html फाइल है। तो हमारी जो index.html फाइल है वो सर्व होगी, ठीक है। नाउ सर्वर नाम, सर्वर नेम यानी कि सर्वर का नाम यहाँ पे आप रख सकते हो। लोकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपके पास, है ना। लोकेशन मतलब कि आपका जो भी यहाँ पे राउट आएगा, राइट, आपका सपोज आपने डाला /API, ठीक है, तो ये एक लोकेशन है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे /API तो वो बोल रहा है कि नॉट फाउंड, ठीक है। क्यों नॉट फाउंड बोल रहा है? क्योंकि उसने ये ब्लॉक चलाया, ठीक है। आप कुछ भी लिखते हो यहाँ पे /gallery, है ना, या फिर /ABCD कुछ भी, है ना। तो ये क्या होता है, ये जो चीज़ उठ के जाती है इसके बाद की जो चीज़ें हैं
वो हमारे इस लोकेशन ब्लॉक में जाती हैं। तो यहाँ पे लोकेशन में जो हम बोल रहे हैं कि कुछ भी आए, कुछ भी यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो आए, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फाइल, जो कि पहले हम इस HTML डायरेक्टरी में जाएंगे और index.html देखेंगे, है ना। और अगर हमें उस करस्पॉन्डिंग फाइल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फाइल नहीं मिली, यानी कि FADGADS जो भी है .html नहीं मिली, तो हम बोल देंगे कि भाई 404 नहीं, मतलब नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये लोकेशन अभी बोल रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम चले यहाँ पे, तो इतना सा ही कोड है इसमें। अब हम सबसे पहले हमारे फ्रंट एंड का जो कोड है वो हम डाल देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा कोड क्या है, जो HTML फाइल है वो ये चल रही है, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे जाऊँगा, कॉलन एस्केप करूँगा, कॉलन Q एंड ये इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, ताकि ये मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं सेव नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, सीधे फ्रंट एंड में जाता हूँ, और फ्रंट एंड में जो मेरा फ्रंट एंड है वो डिस्ट डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, cd var www.html, राइट। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए अभी index.nginx.debian.html, ठीक है, ये फाइल जो है वो सर्व हो रही है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके बताऊँ index. ये, तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा वेलकम टू nginx, राइट। तो ये फाइल अभी सर्व हो रही है, बिकॉज ये फाइल हमने देखा ना कि किस तरीके से वो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा, कॉलन Q करूँगा यहाँ पे, और अभी मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ है, ये मेरी डिस्ट डायरेक्टरी है, वो यहाँ इस /var/www/html वाले डायरेक्टरी में डालनी है, राइट। तो मैं सबसे पहले फटाफट से अपनी पुरानी डायरेक्टरी में जाऊँगा और मैं लिखूँगा sudo cp-r, और ये जो डिस्ट डायरेक्टरी है ना, ये जो मेरे पास डिस्ट डायरेक्टरी है, और वो कहाँ पे आप डाल दो, वो डाल दो आप var/www.html, है ना, वो यहाँ पे डाल दीजिए आप। तो अभी मेरी जो, मैं अगर आपको वापस दिखाऊँ तो मेरे पास आ जानी चाहिए www.ls, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे पास जो डिस्ट डायरेक्टरी है वो यहाँ पे, और अगर मैं cd डिस्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे index.html मिल जाएगी, राइट। तो ये index.html हमें सर्व करानी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम हमारा वापस से डिफ़ॉल्ट फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल कहाँ है, तो डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन करेंगे और उसको बताएंगे कि आपको जो डिस्ट पाथ है वो लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लोकेशन में से पहले जो रूट है मेरा, वो उसको मैं रूट में डाल दूंगा कि HTML रूट नहीं है। देखिए अभी आपको कौन सी फाइल सर्व हो रही थी, index.nginx.debian.html। अभी मैं क्या करूँगा, फटाफट से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डिस्ट डाल देता हूँ। आई अगर आप प्रेस करोगे तो आप आई से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और आपको फिर से स्केप करना है, फिर कॉलन, फिर WQ, राइट, ये आपको प्रेस करना है। देन आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, एंड देन आपको sudo systemctl, ये सारी कमांड मैं आपको दे दूंगा, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीस्टार्ट कर दूंगा मैं सर्वर को, रीस्टार्ट nginx, ठीक है। आप रीलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिस्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास जो है इमेज, ये सर्वर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे ये आ गया है, बट अगर आप कोई भी दूसरे राउट पे जाओगे, ठीक है, जैसे कि /admin पे जाता हूँ, तो फिर वो बोलेगा कि नॉट फाउंड, बिकॉज ये दिख रहा है admin.html फाइल है कि नहीं हमारे डायरेक्टरी में। बट हम तो चाहते हैं कि जो भी कुछ हो यहाँ पे इस तरीके से राउट हो, वह हमारी index.html ही सर्व करे, है ना। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये हमें जाना पड़ेगा हमारी वापस से हम चलते हैं हमारी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने बनाई थी वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी आपका इस पे आ रहा है वो सिंपल आपको यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जा रहा है और उसको चेक कर रहा है कि index.html है कि नहीं, या फिर आपने जो अभी डाला admin.html है कि नहीं, और अगर नहीं हो तो वो उसको सर्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बाईपास करके कैसे, तो मैंने ये कमांड्स जो है वो सारी लिख रखी है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पे, और फ्रंट एंड हमारा रेडी हो चुका है, एंड देन मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखी थी, मुझे याद है, ओके, यहाँ पे हो गया हमारा ये। इसके बाद nginx की फाइल कहाँ पे है, सर्विलिटी, और यहाँ पे ट्राई फाइल्स, ये तो बैकएंड हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी फटाफट से आपको करके बताता हूँ कि देखिए किस तरीके से। तो मुझे अभी ये शायद याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और GPT को लिखूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि
ओके, ये मैं इसको दूंगा जीपीटी को, और जीपीटी कहाँ है मेरा, ये जीपीटी यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये मेरा जीपीटी रहा। अब मैं जीपीटी को बोलूँगा कि ओके क्या हो रहा है अभी जीपीटी भाई, ये आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम जीपीटी के थ्रू करनी है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई जीपीटी क्या हो रहा है कि मैं जो है ये दे रहा हूँ एडमिन, है ना, ठीक है। ओके, तो जीपीटी भाई मैं स्लैश एडमिन दे रहा हूँ तो भी ये क्या हो रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सर्व नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मॉडिफाई माय लोकेशन राउट, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अभी मुझे बता रहे हैं कि भाई अगर तुम ये फलाना ठिकाना कर रहे हो तो इसलिए आपकी ये हो रही है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे करना है लोकेशन पे स्लैश जाके ट्राई फाइल्स URI इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप ट्राई फाइल्स, और ये क्या है $URI मतलब जो भी आप URI ट्राई कर रहे हो, एडमिन जो है आपने URI ट्राई किया वो कर रहे हो, तो आपको इंडेक्स डॉट HTML ही सर्व करना है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, ये मेरा इतना सॉल्व हो गया है, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अपने वापस से कोड में जाऊँगा, है ना, और यहाँ पे आई प्रेस करूँगा, और सॉरी ये मैंने क्या किया, अभी मैं फ़िलहाल इसको शायद मैंने कर्सर हटा दिया था शायद, नहीं, ठीक है। मैं इसको वापस से क्यू करूँगा और वापस से इसको VI करूँगा। आप नैनो नेटर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप नैनो में कंफर्टेबल हो। तो देखिए अभी क्या लिखा है कि URI अगर नहीं मिले तो आप ये ट्राई करना, ठीक है। अब मैं इसको हटाऊँगा और बोलूँगा क्या कि भाई अगर आपको URI नहीं मिलती है तो आपको इंडेक्स डॉट HTML ही सर्व करना है, ठीक है। ओके, मैंने पूरा ले लिया है इसको। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। अभी मैं जाके ये हटा देता हूँ, एंड देन ये मेरा डबल जो लोकेशन ब्लॉक मैंने बनाया है इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपका इंडेंटेशन इसमें ज़रूरी नहीं होता है जिससे पाइथन में होता है। अब मैं sudo nginx -t करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपने कुछ जो छेड़खानी की है, अभी इतनी सारी जो छेड़खानी की है उससे कोई इशू तो नहीं पड़ रहा है आपकी nginx फाइल पे, ठीक है। वो सारी के सारे आपकी सही है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने इधर उधर इंडेंटेशन कर दिए हैं, बट इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे रीलोड की तरफ। हम वापस से रिस्टार्ट करने की जगह रीलोड करेंगे, ठीक है। रीलोड करेंगे और रीलोड करने के बाद हम जैसे ही वापस जाएंगे तो हो जाना चाहिए हमारा काम, राइट। चलो चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एडमिन पे किया, देखिए ये फ्रंट एंड पे शो कर रहा है, राइट। अभी शायद मेरे पास एडमिन राउट नहीं है, तो ये हो सकता है कि कुछ और शो कर रहा हो, और या फिर मेरे पास देखिए कोई स्टूडेंट है ना स्लैश लॉगिन, ये अगर राउट होगा तो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। बट आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो सिंपल टू सिंपल यहाँ पे जाएगी। साइन अप हेयर, देखिए आपका साइन अप पे कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर आप मैं साइन अप करूँगा, साइन अप, ओके, ठीक है, वापस लिख दिया मैंने, तो सिंपल ये खोला, पहले नहीं आ रहा था ना, पहले 404 आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट एंड का इशू सॉल्व हो जाएगा। मे बी आपको फ्रंट एंड में बस यही इशू आ सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आएगा। अगर आपको फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड होस्ट, बट ये फ्रंट एंड अब जब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारा बैक एंड नहीं होस्ट हो जाता है। अभी हमें बैक एंड भी होस्ट करना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम बैक एंड होस्ट करने के लिए वापस से हमारी CD करेंगे, और हम जाएंगे हमारे होम में, फिर हम जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट में, फिर हम जाएंगे बैक एंड में, ठीक है। अभी देखिए हमारा बैक एंड होस्ट करने के लिए अभी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये क्या है, इसके लिए हमें सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सर्विस फाइल क्या है पहले हम ये समझते हैं और करते हैं धीरे धीरे काम, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम एक सॉकेट फाइल बनाएंगे। सॉकेट फाइल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले मैं आपको फटाफट से बना के दिखाऊंगा किस तरीके से सॉकेट फाइल बनानी है। तो मेरे पास ऑलरेडी कमांड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये कमांड चलाऊँगा, sudo nano /etc/systemmd /system/gunicon.socket। इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नैनो भाई एक फ़ाइल ओपन करो, इस gunicon.socket नाम की फ़ाइल बनाएंगे, और ये कहाँ पे बनाएंगे, इस पाथ में etc system md सिस्टम। सिस्टम क्या करता है, जो भी सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स है वो सिस्टम हैंडल करता है, और सिस्टम में बनाने से फ़ायदा ये होगा कि ये अगर सर्वर हमारा रिबूट होता है या कुछ भी इशू होता है तो ये ऑटोमेटिकली gunicon.socket फाइल जो है वो रीलोड हो जाएगी,
ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे फटाफट से और जाते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके हमारा जो ये है, ठीक है, सॉकेट फाइल, वो यहाँ पे हम रखेंगे। इस सॉकेट फाइल से हम क्या बोल रहे हैं, ओके ये ऊपर वाला भी शायद कॉपी हो गया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सॉकेट बेसिकली आप मान के चलिए जो आपका अगर इसको आप मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो फास्ट एपीआई ऐप है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे रखा हुआ है सर्वर पे, बट फास्ट एपीआई का जो ऐप है वो सर्वर पे रखा हुआ है, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने बनाया एनजिनिक्स को, है ना। एनजिनिक्स क्या है, एक वो वेब प्रॉक्सी है ना। एनजिनिक्स पता नहीं क्या स्पेलिंग इसकी है, ठीक है, जो भी है ना। तो एनजिनिक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एज अ वेब प्रॉक्सी यूज़ किया है। तो पहले हमारे पास एनजिनिक्स के पास जाएगी रिक्वेस्ट, अभी एनजिनिक्स के पास रिक्वेस्ट जा रही है तो सिंपल वो क्या कर रहा है, सिंपल आपकी जो फाइल है index.html वो रेंडर कर दे रहा है हर एक राउट पे, ठीक है। स्लाइस आपने अबाउट लिखा या फिर स्लैश एडमिन लिखा या फिर स्लैश कुछ भी, हम चाहते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है स्लैश एपीआई से स्टार्ट हो तो वो बैकएंड पे जाए। तो बैकएंड पे जाने के लिए हम डायरेक्ट भेज दें कि हमारे बैकएंड पे, नहीं, हम क्या करेंगे, एक सॉकेट को बनाएंगे, है ना। एक सॉकेट को बनाएंगे। सॉकेट क्या है, बेसिकली अगर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, मैं रेस्टोरेंट का एनालॉजी समझाता हूँ। अगर रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो जो ये सॉकेट ये एनजिनिक्स है वो एक तरीके से आपका क्या हो गया, वेब प्रॉक्सी हो गया, एंटर हो गए आप, ठीक है। और जो सॉकेट है वो कहीं से ना कहीं आपका क्या हो गया, आप वेटर को मान लीजिए, ठीक है, वेटर को मान लीजिए क्या, एनजिनिक्स, ठीक है। और जो सॉकेट है आप उसको उसमें वो लिख लीजिए जिसमें वो मेनू लिखता है, जिसमें ऑर्डर्स को लिखता है, राइट। तो वो हो गया सॉकेट, है ना। और ये ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे, हमारे सेफ के पास। सेफ क्या है हमारा, गुनिकॉन, ठीक है। गुनिकॉन हमारा सेफ है क्योंकि वही फास्ट एपीआई सर्वर को चला रहा है। तो ये सॉकेट हमारे पास कहाँ जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा जो फास्ट एपीआई ऐप है हमारे पास, वो गुनिकॉन डॉट सर्विस हम बनाएंगे वो उसके पास, ठीक है। तो सॉकेट क्या है, सॉकेट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। जैसे ही सॉकेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आप ये ऑर्डर लिखते हो तो आप ऑर्डर लिखने के बाद आप बैकएंड को भेज दोगे और बैकएंड रिक्वेस्ट देगा, ठीक है। तो एनजिनिक्स जो है एक वेटर का काम कर रहा है और जो आपकी सॉकेट फाइल है वो एक तरीके से कनेक्टर का काम कर रही है आपके फास्ट एपीआई और एनजिनिक्स के बीच में, ठीक है। और एनजिनिक्स और आपके जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है वो कहाँ पे, वेव क्लाइंट है, ठीक है। तो वेव क्लाइंट में एनजिनिक्स में फिर आपके पास सॉकेट के बाद आपके पास आपका जो फास्ट एपीआई बैकएंड है वो, ठीक है। तो ये 4 लेयर है इसकी, ठीक है। तो ये हमने समझने के लिए किया है, ठीक है। अभी हम इसको और समझेंगे लेकिन इससे पहले हम चीज़ें खटाखट से कर लेते हैं, ठीक। ओके चलते हैं हम और अपन अपनी सॉकेट फाइल बनाते हैं। तो हमने ये सॉकेट फाइल बना ली है। यूनिट से हमने बोला कि किस यूनिट का, ये तो सिंपल हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, ठीक है। और सॉकेट जो फाइल कहाँ रखी है ये हम बता रहे हैं कि रन डॉट, है ना, कि ये इसका कमांड क्या है, रन और गुनिकॉन डॉट सॉकेट, ठीक है। और वांटेड वाई ये इंस्टॉल, मतलब कि जब भी सिस्टम रिबूट हो तो हमें ये सॉकेट डॉट टारगेट, यानी जो ये है, ये जो हमारी स्लैश रन डॉट गुनिकॉन डॉट सॉकेट है उसको रन कर देना है। तो ये सिस्टम में डाली है हमने, इसलिए ये सिस्टम में एमडी नहीं लिखा है, ये सिस्टम में ऑलरेडी है हम, इसलिए हमने स्लैश रन स्लैश गुनिकॉन डॉट सॉकेट लिखा है ताकि वो हमारा चालू हो जाए, ठीक है। जो सॉकेट है वो रन हो जाए हमारा, कभी भी कोई रिबूट होता है तो। ये काम है सिंपल सॉकेट का। सॉकेट क्या है, सिंपल जहाँ पे आप मेनू जो वेटर लिखता है सारी चीज़ें और शेफ को देता है, शेफ मतलब हमारा बैकएंड को देता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल ओ करूँगा, एंटर करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, ये मेरी सॉकेट फाइल बन गई है, ठीक है। अब मैं एक गुनिकॉन डॉट सर्विस फाइल और बनाऊंगा, और ये क्यों बना रहा हूँ मैं, और इसको बनाते समय मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो सर्वर है उस पर यूनिकॉर्न या गुनिकॉन जो भी आप बोल रहे हैं वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे इंस्टॉल होगा, तो वो इंस्टॉल ऐसे होगा, आपको क्या करना है, जी यूनिकॉर्न इंस्टॉल करना है सबसे पहले, पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप 3 इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न, ठीक है। जी यूनिकॉर्न क्या है, जी यूनिकॉर्न बेसिकली ग्रीन यूनिकॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एक WSGI सर्वर, अगर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है और आपको ऑलरेडी पहले पता है तो आप इस वीडियो को इस थोड़े इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको थ्योरेटिकल इस चीज़ को समझना है इसलिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। WSGI मतलब ये एक पाइथन एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए WSGI सर्वर, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस बनाया है, ठीक है, ताकि हम पाइथन एप्लीकेशन गुनिकॉन के थ्रू आसानी से कर पाएँ, चाहे आपकी फ्लास्क एप्लीकेशन हो, चाहे फास्ट एपीआई हो, चाहे आपकी चेंगो एप्लीकेशन हो, तीनों टाइप की एप्लीकेशन इससे सर्व हो सकती है, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न और जो हमारा फास्ट एपीआई है वो पूरा की पूरा बेसिकली बैकएंड है।
है ना। जो फास्ट एपीआई का जो बैकएंड है वो गुनिकॉन के द्वारा सर्व हो रहा है, और गुनिकॉन जो है वो सॉकेट फाइल के द्वारा क्या हो रहा है, कॉल किया जा रहा है, और सॉकेट जो है फाइल वो एनजिनिस के द्वारा कॉल की जा रही है, ठीक है। और एनजिनिस किस लिए कॉल किया जा रहा है, क्लाइंट के द्वारा कॉल किया जा रहा है। तो ये पूरा फ्लो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। ओके, तो अभी हम चलते हैं फटाफट से वापस से और एक सर्विस फाइल बनाते हैं। सर्विस फाइल पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। तो ये जो एक है वो सर्विस फाइल है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल यूनिट बनाना है ना। जो यूनिट आपको बनाना है कि आपको जो है यूनिकॉर्न डॉट सॉकेट चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि आपको जब तक रेसिपी ऑर्डर नहीं मिलेगा कि क्या बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो वेटर ने जिसमें लिखा था कि क्या क्या ऑर्डर किया है क्लाइंट ने, ठीक है, तो ये रिक्वायर्स तो हमें ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं अवेलेबल होगा तो हमारा नहीं चलेगा। तो अगर सॉकेट अवेलेबल नहीं है तो नहीं चलेगा। सर्विस क्या है, सर्विस हमारी जो चीज़ें है कि ये सर्विस किस तरीके से चलाना है वो है, ठीक है। यूज़र यानी उबुंटू यूज़र है, और ग्रुप क्या है, www डाटा है, और वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आपका कोड रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, होम उबुंटू, और आपका जो बैकएंड है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ बैकएंड, ठीक है। तो अभी फिलहाल बैकएंड में ही आपका सारा कोड होगा मेरे हिसाब से। अगर बैकएंड में कोड नहीं है, जैसे कि मेरे केस में बैकएंड में कोड नहीं है, मेरा केस में है मेरा प्लेटफॉर्म के अंदर कोड है, ठीक है। तो मेरा प्लेटफॉर्म के मुझे वर्किंग डायरेक्टरी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो जाएगी। जैसे आप CD करते हो ना, CD/home ubuntu, तो ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देगा यूनिकॉर्न। तो मेरा जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर है, तो मैं प्लेटफॉर्म के अंदर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म के अंदर ही तो बैकएंड चलाया था, ठीक है। हाँ, मैंने बैकएंड जो चलाया था वो कहाँ चलाया था, पोएट्री यूबिकॉन कहाँ पे है, मुझे फटाफट से यूबिकॉन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कमांड इतनी पीछे झूमनी पड़ रही तो आप हिस्ट्री कमांड की मदद से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री लिखना है, हिस्ट्री, और यहाँ पे हिस्ट्री, ओके, स्टोरी राइट, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में मेरी यूनिकॉर्न वाली जो कमांड है वो 86 है, तो मैं :86 करूँगा, और :86 करने के बाद जो है वो चल जाएगा मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा जो है बैकएंड में ही है, तो मुझे बैकएंड ही इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मुझे पता चल गया, जो मैं गलती करने वाला था वो पहले ही मैंने पता कर ली, ठीक है। तो मैं ये बैकएंड में हूँ, ठीक है। अब मेरा एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट, बस यही ज़्यादा ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको सबसे पहले यूनिकॉर्न को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से वो requirement.txt में होना चाहिए आपकी, और अगर नहीं है आपको तो वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोएट्री इंस्टॉल, क्योंकि पोएट्री है मेरे पास तो इसलिए यूनिकॉर्न करूँगा। आप पिप इंस्टॉल यूनिकॉर्न कीजिए, ठीक है। तो ओके, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो मुझे प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा और वापस से इस कमांड को चलाना पड़ेगा, ठीक है। पोएट्री इंस्टॉल यूनिकॉर्न, पोएट्री इंस्टॉल नहीं आना है, पोएट्री ऐड होता है, ठीक है। तो पोएट्री ऐड मतलब ये मेरी पैकेज.log जो भी है ना, उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो यूनिकॉर्न है उसका पाथ, जो कि मेरे पास बैकएंड जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है आपने, मैंने किस नाम से बनाया है, मैंने इस नाम से बनाया था। ये मुझे कैसे पता चला, पोएट्री env इन्फो अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो मुझे इन्फो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कहाँ बनाया होगा, python-m vnv नाम से, ठीक है। तो आपने जो इन्वायरमेंट बनाया है, मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। तो आपने इन्वायरमेंट बनाया होगा python-m -vnv, और या फिर .vnv env जो भी बनाया आपने, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे उसके अंदर जो है आपके पास बिन और यूनिकॉर्न में भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको पाथ डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ओके, चलते हैं यहाँ पे, और ये आपका एग्जीक्यूशन जो है होम उबुंटू, और जो भी मेरा फोल्डर है, तो मेरा फोल्डर कहाँ है पे है, बैकएंड में है ना, बैकएंड, और जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है आपने VNV ना, या ENV या जो भी आपने बनाया है, उसके अंदर बिन, उसके अंदर यूनिकॉर्न। बट मेरा जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ पे है, वो इन्वायरमेंट है मेरा इस लोकेशन पे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस लोकेशन को डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फटाफट से इस लोकेशन को डाल देता हूँ, और यहाँ पे ये लोकेशन डाल देता हूँ। मेरी लोकेशन जाएगी बैकएंड के बाद नहीं, होम उबुंटू कैशे में गया है ये चीज़, तो होम उबुंटू यहाँ पे मैं फटाफट से ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो बिन यूनिकॉर्न, ठीक है। इसलिए मैंने ये पोएट्री में बनाया ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है।
और मुझे ये कमांड डालनी है ऐप कॉलन ऐप। अगर आपने main.py फाइल बनाई है तो यहाँ पे मेन कॉलन ऐप करना है। अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है तो एप्लीकेशन, और जो आपका फास्ट एपीआई इंस्टांस है वो फास्ट एपीआई इंस्टांस मतलब आपका फास्ट एपीआई इंस्टांस में बताता हूँ आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में जो आपको फास्ट एपीआई इंस्टांस मिलेगा ये जो कि हम बात कर रहे थे पहले, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने जो कमांड इसको रन करना है, मुझे किस तरीके से रन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो कमांड है यूवीकॉन की वो डिफरेंट है थोड़ी सी, है ना। तो ये मुझे कमांड रन करना पड़ेगा यूवीकॉन, इस तरीके से रन करता हूँ तो मुझे इस तरीके से एआई प्लेटफॉर्म और इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यूवीकॉन एआई प्लेटफॉर्म डॉट एप्लीकेशन डॉट पी वाई, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पे मैंने लिखी थी क्या, सी डी डॉट डॉट, और ये कमांड वहाँ गई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल गई है मेरी कमांड, ठीक है। तो मैं होप करूँगा कि ये इशू ना करे, बट अगर इशू करती है तो हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब हमारा जो मुझे क्या करना था यहाँ, ओके फाइन। तो मैंने यहाँ पे ये अपनी सर्विस फाइल बना ली है, ठीक है। तो ये मेरी सर्विस फाइल बन गई। इंस्टॉल मतलब वांटेड बाय मल्टी यूजर डॉट टारगेट, है ना, मतलब कि ये किस यूजर्स के लिए टारगेट की गई है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो मुझे अब फाइल बनानी है, ये कमांड से मेरी फाइल बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, क्लियर करता हूँ इसको, और sudo nano /etc/systemdd/system/gunicon.service यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो यूनिट फाइल सर्विस के साथ इंस्टॉल के साथ जो आपने बनाई है उसको रख देना है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी इशू होता है तो हम जाके देख लेंगे, ठीक। कंट्रोल ओ करना है, एंटर करना है, कंट्रोल एक्स करना है, ठीक है। हमारी gunicon.service रेडी है, यानी कि हमारा जो फास्ट एपीआई को हैंडल करने वाला WHI सर्वर है वो रेडी है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल से हम इसको चला देंगे। तो sudo systemctl, है ना, reload, ओके। ये कमांड मुझे याद नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसमें रख ली है इस कमांड को सारी। और मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करूँगा कि कौन कौन सी कमांड मुझे चलानी है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चलानी है, मुझे चलानी है ओके। तो ये मैंने सॉकेट फाइल बना ली थी, ये सर्विस फाइल बना ली थी मैंने, और इसके बाद मुझे स्टार्ट करना है, जो सॉकेट है ना उसको स्टार्ट करना है। मतलब कि जैसे ही मेरा सिस्टम मेरा रेस्टोरेंट खुलता है तो मुझे वेटर को भी बोलना है कि भाई स्टार्ट हो जाओ। तो ये क्या होगा, मेरी यूनिकॉर्न स्टार्ट हो जाएगा, और इनेबल यूनिकॉर्न मतलब मैं इसको इनेबल कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए सर्विस के साथ मेरी अटैच हो गई है यूनिकॉर्न, ठीक है। अब मुझे इनेबल के बाद स्टेटस चेक कर लेना है यहाँ पे चल रहा है कि नहीं, और ये एक्टिव जो हो चुका है वो फेल हो चुका है सर्विस फाइल, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी मेरी कोई फाइल नहीं मिली इसको, जो वर्किंग डायरेक्टरी इसको चाहिए थी वो इसको फाइल नहीं मिली। और ऑब्वियसली क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने पाथ सही से नहीं डाला था, ठीक है। मेरा पाथ जो है वो PWD वो ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है स्टेटस फेल हो गया है। तो मुझे क्या करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको वापस से पेस्ट करूँगा, ठीक है। और ताकि मैं इसको आगे चल के ध्यान रखूँ, ये सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, मेरी जो सर्विस फाइल है उसको मैं कॉपी कर यहाँ पे नैनो करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। तो ये इशू आपको आ सकता है, ठीक है, कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी जो गुनिकॉर्न है वो चल नहीं रहा है, यूनिकॉर्न चल नहीं रहा है। तो आप, क्योंकि आपने या तो वर्किंग डायरेक्टरी गलत डाली, या एग्जीक्यूशन स्टार्ट गलत डाला है, या फिर आपने अपनी एप्लीकेशन का पाथ गलत डाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, और यहाँ पे रीस्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे रीस्टार्ट करके मैं वापस से स्टेटस चेक करूँगा, रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, वो बोल रहा है कि आपने सर्विस फाइल तो चेंज की है, और यूनिट फाइल आपकी पहले से चेंज है, तो डीमन रिलोड क्यों नहीं किया आपने। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि मैं डीमन रिलोड कर लेता हूँ। ओके, sudo systemctl daemon -reload, तो मुझे ये कमांड चलानी है, तो मुझसे रीलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे वापस से अपने गुनिकॉर्न को रीस्टार्ट कर देना है, और उसका स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। फाइनली मेरा यूनिकॉर्न भी रन हो गया है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूनिकॉर्न पे रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं चेक करने के लिए मैं फटाफट से चलता हूँ अपने एनजिनिक्स में, क्योंकि मुझे एनजिनिक्स में इस यूनिकॉर्न की इन्फॉर्मेशन डालनी है। बैकएंड पे मेरी चलेगा कैसे, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, फटाफट से अब अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल में वापस से, क्योंकि अब मुझे बैकएंड भी होस्ट करना है, ठीक है। तो बैकएंड को होस्ट करने के लिए
मैं क्या करूँगा, फटाफट से अपना जो फाइल है sudo vi, चूँकि मुझे vi एडिटर काफ़ी पसंद है इसलिए मैं vi करता हूँ। आप नैनो पे ही स्टक रहिए अगर आपको vi में कोई इशू हो रहा है तो। cd nginx साइट इनेबल्ड, सी के साइट इनेबल्ड में जाऊँगा, चूँकि डिफ़ॉल्ट थी मेरी, मैंने किसी तरीके से कोई दूसरी सर्वर फाइल नहीं बनाई थी इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें फ्रंट एंड तो हमने होस्ट कर दिया है, अभी हमें बैकएंड की चीज़ें भी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो बैकएंड की चीज़ें जो है डालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई करूँगा और मैं एक लोकेशन और डालूँगा। मैं बोलूँगा कि जो भी एपीआई से स्टार्ट होने वाली राउट है ना, वो बैकएंड को सॉकेट को भेज दो, है ना, सॉकेट को भेज दो, बस इतना ही बोलना है मुझे। तो ये बोलने का तरीका क्या है, ये बोलना तरीका है हमें कुछ लोकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं जो लोकेशन है वो यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ। मैं लोकेशन के लिए ये चीज़ डालूँगा, ठीक है। अब ये क्यों डालूँगा मैं आपको ये बताता हूँ, पहले मैं इसको डाल देता हूँ फटाफट से लोकेशन एपीआई, और ये क्या चीज़ है मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी स्लैश एपीआई पे आ रहा है, और स्लैश एपीआई स्लैश मतलब एपीआई या उसके बाद के स्लैश एपीआई स्लैश डॉक स्लैश एपीआई कुछ भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करना है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सी पास कर देनी है, प्रॉक्सी पास कर देनी है सॉकेट को, यानी हमारी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सॉकेट को दे देनी है स्लैश एपीआई पे। और प्रॉक्सी सेट हेडर क्या है, आप ये मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, एक Nginx के लिए एक तरीके से आप यूज़ करते हो ना, पाइथन में क्या करते हो, अगर आप पाइथन तो कुछ नहीं करते हो, अगर मैं आप बताऊँ आपको जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हो, लेट लिखते हो, लेट ए इक्वल टू 5, राइट, फेयर ए इक्वल टू 5, राइट। तो सिमिलरली ये जो चीज़ है वो क्या है, कीवर्ड है Nginx के ऑलरेडी। तो ये बोल रहा है कि हेडर सेट करो, की है, जैसे आप डिक्शनरी में की लिखते हो ना होस्ट, और यहाँ पे डॉलर होस्ट मतलब वेरिएबल होस्ट। होस्ट कहाँ से आएगा, तो जो आपकी रिक्वेस्ट का जो होस्ट है ना वो यहाँ पे आएगा। होस्ट नेम मतलब कि आपका डोमेन नेम हो सकता है, आपका होस्ट नेम हो सकता है। और एक्स रियल आईपी मतलब जो आपके आपने जिस जहाँ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्लाइंट से, मतलब आपके वेब पे, है ना, वेब मतलब आपका जहाँ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वेब सर्वर वेब क्लाइंट है आपका, तो ये जो आईपी है ना वो जाएगी आपकी यहाँ पे आईपी। तो जो भी ये जो आईपी नहीं, सॉरी ये तो सर्वर की आईपी है, बट जो आपकी रियल आईपी है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। प्रॉक्सी सेट हेडर में क्या होगा, प्रॉक्सी सेट हेडर एक्स फॉरवर्ड 4, मतलब कि अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी से आई है तो ये सारी चीज़ें, और एक्स फॉरवर्ड प्रोटो अगर ये आप नहीं भी लगाएं तो कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर आप थर्ड पार्टी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी एपीआई को कॉल कर रही है तो आपको ये लगानी पड़ेगी। और अगर आप बोल रहे हो कि अगर ट्राई फाइल्स था ना, तो हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी यूआरआई पे आता है और यूआरआई नहीं मिलता है तो आपको 404 दिखा देना है ना, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ये मैं हैंडल करता हूँ कि फास्ट एपीआई ही इसको हैंडल करे, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो राउट से वो नहीं मिलते हैं और उसको Nginx के हैंडल कर पाता है, हैंडल करना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको स्केप करता हूँ, :wq लिखता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं sudo nginx-t कराऊँगा क्योंकि मैंने Nginx की जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको छोड़ा था, और जब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आपको करना है, ठीक है। तो सब कुछ सही है, अभी मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और sudo systemctl रीलोड Nginx, ठीक है। रीलोड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है वो चल जाए, ठीक है। तो मेरा सर्वर चलना चाहिए, और यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे 8000 है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8000 करूँगा तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 8000 पोर्ट तो रन ही नहीं कर रहा है ना हमारे सिस्टम का, है ना। तो हमारे बिना 8000 के पोर्ट के चलना चाहिए ना। तो अगर मैं पोर्ट 1000 हटा देता हूँ तो यहाँ पे ये मेरी जो API डॉक है वो नहीं चल रहा है। मैं चेक कर लूँगा इसको, ये क्यों नहीं चल रहा है। मुझे इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पता लगाने के लिए अपनी Nginx फाइल को, मुझे जो Nginx फाइल है उसमें जाना पड़ेगा, और सबसे पहले ये हटा देना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंडल नहीं करना है ये चीज़। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। मैं इसको स्केप करता हूँ, :wq करता हूँ, और यहाँ पे वापस से इसको रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एरर क्या आएगी वो चेक करता हूँ, ठीक है। अभी भी मुझे सेम एरर, ओ ठीक है, ये तो चल गया। मुझे लगता है कि नहीं चलना चाहिए था, बट ये प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको ट्राई कर रहा था ये चीज़, और वो ट्राई करने पे नहीं मिलने पे वो आपको 404 दे रहा था, चूँकि आप इसको Nginx से हैंडल कर रहे हो। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मैं कैसे देखूँ कि ये मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है sudo
जोर्नल CTL। जोर्नल CTL मतलब आपका एक तरीके से वकील मान लीजिए, जो कि सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है यानी कि सॉकेट्स की जो रिक्वेस्ट आने वाली है, जो वेटर है ना, कहीं ना कहीं वो, ठीक है। जोर्नल CTL। और इसके बाद आपको लिखना है जो भी आपने सर्विस फाइल बनाई है, तो मैंने unicorn.service फाइल बनाई है, सर्विस और हाइफन सॉरी सर्विस हाइफन F, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को लोग पता करने हैं रियल टाइम पे, ठीक है। हाइफन U भी लगाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कमांड, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपके सारे लॉग्स रियल टाइम पे देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखिए, फटाफट से आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे आपको रियल टाइम पे देखेंगे। अगर मैं ये हेल्थ API हिट करता हूँ, देन आपको ये रियल टाइम पे यहाँ पे दिखेगा कि हेल्थ मॉनिटरिंग हेल्थ API जो है आपकी हिट हो रही है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमने अपना बैकएंड भी होस्ट कर लिया है और फ्रंट एंड भी होस्ट कर लिया है। अभी फ्रंट एंड होस्ट कर लिया है हमने, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर साइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन अप करते हैं, टेस्ट है ना, टेस्ट, ठीक है। अभी मैं हो सकता है कि ये ना चले, क्योंकि मैंने .env हो सकता है कि मॉडिफाई नहीं किया हो। और यहाँ पे ईमेल में @gmail.com डाल देता हूँ, mail.com डाल देता हूँ, और पासवर्ड में test123, पता नहीं क्या है पासवर्ड, test123, यहाँ पे test123 मैं सही से डालना हूँ, test123, ठीक है। साइन अप, ठीक है। तो नहीं हुआ साइन अप, तो चलते हैं नेटवर्क टैब में, हम क्या इशू हम कर रहे हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाके मैं चेक करूँ इसको वापस से रिक्वेस्ट हिट को हिट करके, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो है वो लोकल होस्ट को जा रही है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडर मिस्टेक की हमने, क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने जो फ्रंट एंड का कोड है वहाँ पे हमने जो बैक एंड का URL है वो लोकल होस्ट डाल रखा है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको इसको रिप्लेस करना है विद आपकी होस्ट की URL, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे URL है उससे होस्ट आपके सर्वर की URL से रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे आप देखोगे कि आपका सारी चीज़ें नेटवर्क सही चल रहा है, बैक एंड भी और फ्रंट एंड भी होस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये है पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड का होस्टिंग। अभी हमने इसमें एक चीज़ नहीं की है, वो है डोमेन को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो कभी किसी और वीडियो में हम डोमेन को भी इंटीग्रेट कर देंगे, बट वो काफ़ी ईजी है, आपको ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। बस मेरा एक सजेशन है कि आप सर्टबोर्ड का यूज़ करिए, अगर आप फ्री में इसको चला रहे हैं, और आपका डोमेन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सर्टबोर्ड CLI प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर देता है। तो आप यहाँ पे सर्टबोर्ड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्टबोर्ड जो है एनजिनिक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है या कुछ भी आपको सजेशंस देना है, फीडबैक देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं, और या फिर मेरे ईमेल पे बता सकते हैं, अगर आपके पास है तो। नहीं हो तो मैं आपको, आप मेरे अबाउट में जाके जीमेल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर स्टॉप करते हैं, और ट्रस्ट में अगर आपने अभी तक एंड में देखा है, मतलब आप चीज़ों को अच्छे से ढंग से समझना चाह रहे थे, और इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।